वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुल 12 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 12 में से किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C डिडक्शंस का लाभ मिलता है। 80C डिडक्शन के तहत अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप कुल 1.5 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो अमाउंट आपके इनकम से सीधे डिडक्ट हो जाता है और बाकी बचे इनकम पे आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की देनदारी बनती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट करके हम टैक्स बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 80C डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इसके तहत जो सबसे पहला ऑप्शन जो आज लिए हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इस ऑप्शन के तहत अगर आप जैसे कि किसी भी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर भर रहे हैं तो जितना भी अमाउंट आप साल भर में अप्रैल टू मार्च में डिपॉजिट करते हैं वो सारा का सारा अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट कर दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड पीएफ, ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अगर उनका पीएफ डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयड अगर पीएफ काटते के द्वारा अगर पीएफ काटा जाता है तो वो भी 80C में डिडक्ट कर दिया जाता है। तीसरा है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत आप किसी भी नेशनलाइज या पोस्ट ऑफिस बैंक में पीपीएफ खाता अगर खुलवाते हैं और इस फंड में अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपया तक अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो 80C में कवर होता है। चौथा है वीपीएफ, ये सैलरी होल्डर के लिए है जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वो अगर अपने एम्प्लॉयर को एक अमाउंट लिख कर दे देते हैं पीएफ के अतिरिक्त, उनको एक वीपीएफ का ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्ट कीजिए, आपके सैलरी से जो कंपलसरी पार्ट है उसके अतिरिक्त उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जो कि वीपीएफ में कवर होता है। नेक्स्ट है एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जा कर के जितने भी अमाउंट है आप उसका पीपीएफ में इन्वेस्ट करके उसकी आप टैक्स छूट उस पर ले सकते हैं। छठा है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भी 80C के तहत आता है। इसमें भी इन्वेस्ट करके आप टैक्स का लाभ ले सकते हैं, लेकिन याद रहे ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। जिन भी पेरेंट्स के गर्ल्स चाइल्ड हैं वो ही इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी 80C के तहत इसमें टैक्स छूट मिलती है। आठवां है ELSS म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी आपके 80C में कंसीडर होता है। इस स्कीम की खासियत ये है कि सबसे कम लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का ही मात्र इसमें लॉक इन पीरियड होता है। तो आप इसको भी इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हैं और टैक्स रिबेट पा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस। अगर आपके बच्चे के कहीं पढ़ रहे हैं स्कूल में, अगर ट्यूशन फीस वगैरह जा रहा है तो उस पर भी जितना भी साल भर में अगर ट्यूशन फीस देते हैं उसका भी रिबेट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस लोन का रीपेमेंट। अगर कोई होम लोन चल रहा है उसमें जितना भी प्रिंसिपल आप पेड करते हैं पूरे साल भर में वो भी आपका 80C में कंसीडर होता है। नेक्स्ट है 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट। 5 साल के लिए किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन वहाँ फिक्स डिपॉजिट के वक्त आपको बताना पड़ेगा कि ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कराना है तो वो भी आपको 80C में कवर हो जाएगा। और लास्ट है NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना 1.5 लाख रुपया तक अगर इन्वेस्ट होता है तो NPS भी आपको 80C में वो कंसीडर हो जाएगा। तो आपको एक बार समरी आप देख लीजिए टोटल। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही